नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा यूट्यूब चैनल है कण्वा नगरी लाइव और फेसबुक में मेरा पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों, कल 8 दिसंबर को जो देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी की पुण्यतिथि है और जनरल रह चुके हैं आप। गोरखा रेजिमेंट में आपने शुरुआत वहाँ से की थी और हमारे अपने बिरमौली खाल पौड़ी के हैं जनरल विपिन रावत जी। और आज एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, रक्तदान शिविर है और साथ ही साथ एक संगोष्ठी भी है। और इसी उपलक्ष्य में बात करने के लिए हमारे साथ कुलदीप रावत जी हैं, सर पार्षद हैं और साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक भी हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे साथ। नमस्कार थावा जी। आपके सबसे पहले तो आपके कण्वा नगरी जन योजना में जो आपकी जो चैनल है उसका मैं आपका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। आज यहां पर हमारी बड़ी उत्सव का खुशी का दिन भी है कि आज हमारे सीडीएस विपिन रावत जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर रक्तदान समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है और इसमें हमारे पूर्व सैनिक, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक, आम जनता, कोटदार के सारे लोग यहाँ पर आज बढ़ चढ़ कर रक्तदान में भाग ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम भी है ऑडिटोरियम में, जिसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और बात करता हूँ मैं वार्ड नंबर 29 घमंडपुर में पार्षद रह चुका हूँ और जो कि हमारा कार्यकाल अभी दिसंबर 2 तारीख को संपन्न हो चुका है। लेकिन मैं अपने यहाँ पर थापा जी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 5 साल का कार्यकाल था। मैं इसलिए नहीं बोलता कि बहुत कुछ किया, लेकिन कोशिश जो की हमने एक पूर्व सैनिक के नाते देश सेवा के बाद मेरी इच्छा थी कि जन सेवा मैं अब काम करूँगा। मैं दोबारा सर्विस में जाने की मेरी उम्र थी, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं अब जन सेवा करूँगा और समाज के बीच रहूँगा और समाज की सेवा करूँगा। तो जब मैं 2019 में हम पार्षद का शपथ ग्रहण किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले एक पूरे ग्राम की आम बैठक की और उसमें मैंने कुछ मुद्दे रखे थे कि मैं इन विषयों पे पूरा काम करने का प्रयास करूँगा, जिसमें कि जो लोगों को काफ़ी आपत्ति थी, जिन पे, जैसे कि एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी घमंडपुर में, सभी जगह थे, लेकिन घमंडपुर में इस प्रकार से मैं घमंडपुर का नहीं, इसलिए वहाँ पर मैं देखा कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या पर एक पानी का ट्यूबवेल, 2 ट्यूबवेल थे, एक जलता था तो दूसरे बार पानी के टैंकरों की बुलाना पड़ता जल संस्थान के और 1 बाल्टी 2 बाल्टी इस प्रकार से पानी देते थे। तो मैंने कहा कि इसका मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और इससे सबसे पहले मैंने 14 नंबर ट्यूबवेल हमारा जो वहाँ पर 36 मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं SDO नलकूप विभाग से मिला और उसकी चारों तरफ बाउंड्री रखवाई। और वहाँ पर जो एक बड़ा विसंगति थी कि ट्यूबवेल से 6 इंच का पानी खींचता था और उसमें निकासी होती थी 4 इंच की, जिसके कारण उस पर दबाव होता था, बार बार जलता था। तो सबसे पहले मैंने उसको 6 इंच को 6 इंच पर कनेक्ट करवाया। उसके बाद मैंने अपने वार्ड को 4 ट्यूबवेल से इंटर कनेक्ट करवाया। 2 ट्यूबवेल हमारे यहाँ 14 नंबर और 34 नंबर 2 ट्यूबवेल थे। नंदपुर का 19 नंबर ट्यूबवेल और दुर्गापुर का 9 नंबर ट्यूबवेल मैंने इंटर कनेक्ट घमंडपुर से करवाया। और अब हमारे वार्ड में कोई ट्यूबवेल जलता है तो दूसरे ट्यूबवेल से पानी आता है, न कि पानी के टैंकर जल संस्थान की मदद नहीं लेते हम, पानी के टैंकर की मदद नहीं लेते हम और दूसरे ट्यूबवेल से पानी का व्यवस्था होती है। और जब तक वो ट्यूबवेल खराब होता ठीक हो जाता है तो हम दूसरे ट्यूबवेल से तब तक पानी की व्यवस्था करते हैं, जो कि अभी बहुत अच्छी तरह से पानी की व्यवस्था चल रही है। फिर वार्ड में रोडों की विसंगति इस प्रकार से थी कि काफ़ी, मेरे वार्ड में कम से कम 142 गलियां हैं और प्रधानों ने काफ़ी कोशिश की, बनाए हैं रोडें, लेकिन उनके टाइम पर राज्य वित्त योजना से 2-2, 3-3, 4-4 रोडें बनती थी। मैं जब यहाँ पर पार्षद बना और यहाँ पर विधायक और मंत्री डॉक्टर हर सिंह राव जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, तो उनके साथ में जब OSD था तो अलग से मैंने ज़रा उसका फ़ायदा उठाते हुए और अलग से 14 रोडों का एक अलग से फाइल बना के उनको पास किया था। और आज की डेट पे 29 रोडें कंप्लीट बन चुकी है घमंडपुर के अंदर, छोटी बड़ी जितनी भी हो 29 रोडें बन के 6 के टेंडर हो चुके हैं और 6 प्रस्तावित हैं। तो ये रोड की विशेषता मैंने काफ़ी हद तक हमारे यहाँ अच्छी हो रही है। और दूसरा सर, और क्या क्या कार्य आपके पार्षद रहते हुए आपने अपने क्षेत्र में किए? दूसरा जो श्रम विभाग
सबसे पहले तो श्रम विभाग 2000 मैं जब रिटायर्ड हुआ 2009 में 10 से मैंने जब ये काम समाज सेवा में आया, जनता के बीच आया, तो यह श्रम विभाग से जब मैंने लिंकअप किया तो सबसे पहले घमंडपुर और अपने क्षेत्र में 2013, 14, 15 में मैंने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अपने वार्ड के लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको जागरूक किया। अभी जब जो श्रमिक बुजुर्ग होने के या किसी आकस्मिक मृत्यु होने के बाद जिनकी डेथ हुई, जो रजिस्टर्ड थे, उनके परिवारों को 50,000, 2,10,000, 3,10,000 और 50,000 रुपये इसमें मैंने दिलाने का काम किया अपने वार्ड में भी, और कोई अन्य अब अगल बगल के लोग जो मेरे पास है उनको भी दिलाने का काम, उनको जागरूक करवाया और ये सुविधाएं मैंने अपने वार्ड में दिलाई है। उसके बाद अपने ये कोरोना काल के दौरान 200 राशन किट अपने हाथों से जो सरकार के द्वारा आए थे, माध्यम से आए थे, वो अपने हाथों से मैंने अपने वार्ड में खुद अपने वार्ड में लाके उनको देने का काम किया गरीबों को। और कम से कम 150 ब्लैंकेट, सर्दियों में 150 ब्लैंकेट भी मैंने अपने वार्ड में दिलाने का काम किया, जो कि प्रत्यक्ष ग्राउंड में जो है मेरे पास लिस्ट भी है और उनके फ़ोटो तक भी मेरे पास है। कोई नहीं कि मैं हवाई काम बोल रहा हूँगा। उसके बाद 2020 और 21 में जब कोरोना काल आया था और मोटरढांग और कलाल घाटी में इसके टीकाकरण केंद्र लगे थे, तो मैंने कोशिश करके अपने GGIC घमंडपुर में उस सेंटर को वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर से हमारे गरीब, उन्हें जो बीमार या विकलांग बुजुर्ग, उनको मदद मिली उसमें और बहुत लोगों ने, पूरे वार्ड के लोगों ने तो लिया ही, उसमें लाभान्वित हुए। लेकिन अन्य क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर सुविधा व्यवस्था को देखते हुए सारे लोग वहाँ पर आए थे, उनको पूरी व्यवस्था वहाँ पर मिली और अच्छा टीकाकरण हुआ। और अपने कार्यकाल में जिन लोगों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन था और उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, जिनका रजिस्ट्रेशन उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई, तो उनको श्रम विभाग के से 50,000 रुपये, 2,10,000 रुपये, 3,10,000 रुपये और 50,000 रुपये दिलाने का काम किया, जिनका जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन था। ये मैंने अपने वार्ड के, ऐसे नहीं कि मतलब हवाई बातें नहीं, ये ग्राउंड में मैंने ये काम किया है। और वार्ड में जिन श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन था, उनकी लड़कियों के कम से कम 4, 5, 6 लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का अनुदान दिलाने का काम किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अब तो पार्षद का आपकी जो समय समाप्त हो चुका है, तो आने वाले समय में क्या फिर पार्षद का चुनाव आप लड़ेंगे? देखो, ये पार्षद चुनाव लड़के ही काम करना मेरा वो नहीं है। मैं समाज सेवा में, मैंने कहा हम जनता की सेवा करनी है, वो किसी भी रूप में हम कर सकते हैं। पार्षद चुनाव अगर जनता चाहती है तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। लड़ना क्या, जनता चुनाव लड़ती है चुनाव, हम तो प्रतिनिधि के तौर पर खड़े होंगे और अगर जनता चाहिए तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। और मेरा वैसे कोई वो नहीं है कि हम तो जन सेवा करनी, तो किसी रूप में हम जन सेवा कर सकते हैं। और वार्ड में बरसों पुरानी जनता की एक सरकारी सस्ते गले की दुकान की मांग थी, जिसमें कि वो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर मोटरढांग से उनको जाना पड़ता था, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बीमार लोगों को, तो वो मैं अपने वार्ड में लाने का काम किया। और जो कि अभी सभी अपने वार्ड वासियों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। सुबह शाम जिस प्रकार जैसा टाइम मिलता है उसमें अपना राशन लेने जाते हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपने समझता हूँ कि अपने वार्ड में सरकारी सस्ते गले की दुकान लेने का जो मैंने काम किया, उसके लिए आप जनता को भी धन्यवाद देता हूँ।